हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। यहाँ पर सीबीएसई ने सेशन 2022 और 2023 के लिए जो न्यू सिलेबस है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, पिछले 2 साल से जो कोरोना काल था उसकी वजह से जो सिलेबस था आपका वो 30% रिड्यूस हो चुका था। बट इस साल से ऐसा नहीं है, उन्होंने जो न्यूज़ रिवाइज्ड सिलेबस है उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं सिलेबस कैसा रहने वाला है, कितने मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है और किस तरीके से आपको आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एंड देयर विल बी एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस। अब इंटायर सिलेबस आपका है, द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी द 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज सेल बी द इंटरनल असेसमेंट। जैसा कि आपका पहले से हुआ करता था, 40 मार्क्स का पेपर हो चुका था कोरोना सिलेबस में। इस बार भी जो अभी 26 अप्रैल से जो एग्जामिनेशन है वो 40 मार्क्स के होने हैं, ठीक है। बट जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा 22-23 के लिए, वहाँ पर आपका पहले की तरह 80 मार्क्स का पेपर होगा, वो जो इंटायर सिलेबस से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड 20 मार्क्स का आपका वेटेज रहने वाला है इंटरनल असेसमेंट की वजह से, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसका आपका जो बेस रहने वाला है वो 5 मार्क्स और बी आपका रहना है प्रैक्टिकल बेस पे, ठीक है। जो 5 मार्क्स आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं स्कूल पे, उसके जो बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो आपका 5 मार्क्स का है वो एज पर द नीड ऑफ इन द क्लास डायनामिक्स एंड करिकुलम ट्रांजेक्शन, इसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे। देयर में भी इंक्लूडेड शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, आपके प्रोजेक्ट, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ईटीसी, इन सब की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अभी आपका स्कूल डिसाइड करेगा कि आपको किस बेसिस पे 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल बेस्ड है या लेबोरेटरी वर्क होता है, जो भी आप प्रैक्टिकल्स करते हो उसके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड 5 मार्क्स है आपके पोर्टफोलियो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर 5 मार्क्स। तो ये हो गए आपके टोटल 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट है। चलिए अब कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपका फॉर क्लास 9th के लिए। 9th और 10th है, आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 रहने वाला है। तो यहाँ पर यूनिट देखिए, देयर आर 4 यूनिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट यूनिट है ये आपकी मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो आने वाला है आपका 25 मार्क्स का। उसके बाद सेकंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड, जो आपका 22 मार्क्स का रहने वाला है। मोशन, फोर्स एंड वर्क आपका अगेन 27 मार्क्स का रहने वाला है। एंड फूड प्रोडक्शन ये आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल हो गया आपके 80 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट है आपका 20 मार्क्स और ग्रैंड टोटल आपका हो चुका है 100 मार्क्स का। अब इसके बाद थीम, जो यूनिट फर्स्ट है आपकी मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर जो है, उस पर आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं। नेचर ऑफ मैटर, प्रैक्टिकल नेचर ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रहने वाला है। जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पढ़ना है, टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना है इस यूनिट के ही अंदर। और आपका जो थर्ड यूनिट है मोशन, फोर्स एंड वर्क, उसमें मोशन आपको पढ़ना है। यहाँ पर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ आपको जानने हैं, ग्रेविटेशन जानना है, फ्लोटेशन जानना है, वर्क एंड एनर्जी पावर जानना है, साउंड के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद फूड वाले चैप्टर के लिए आपको पढ़ना है फूड प्रोडक्शन। ये आपकी हो गई 4 यूनिट आपकी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखो नोट फॉर टीचर्स, जो आपका चैप्टर आपका है ये 14 जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट बी असेस्ड इन द एयर एंड एग्जामिनेशन, हाउ एवर लर्नर मे बी असाइन टू रीड दिस चैप्टर एंड इनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप ऑन एनी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द पोर्टफोलियो। आपको इस चैप्टर से पोर्टफोलियो बनाना है। क्लास में आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। दिस मे बी फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड क्रेडिट बाय may be
गिवन फॉर पीरियोडिक असेसमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, फिर आपके जो स्कूल वाले डिसाइड करेंगे क्या भी करना है, लेकिन वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद सेकंड नोट है आपका यहाँ पर टीचर्स के लिए, द NCERT टेक्स्ट बुक प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक। आपने देखा होगा डू यू नो इस टाइप से, या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस टाइप से आपके बॉक्सेस बनाए रहते हैं, बहुत अच्छी उसमें नॉलेज दी रहती है। दीज हेल्प स्टूडेंट टू गेट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, हाउएवर द इंफॉर्मेशन इन दिस बॉक्सेस वुड नॉट बी असेस इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। पहले बेटा वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस साल उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पर आपके जो भी कराए जाते हैं उसकी बेसिस पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका हम देखेंगे, चलिए जो कोर्स स्ट्रक्चर है फॉर क्लास 10th में आपके हैं देयर आर 5 यूनिट में आपके फर्स्ट यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। सेकंड जो आपकी 25 मार्क्स की रहने वाली है। उसके बाद सेकंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो 25 मार्क्स का रहने वाला है। थर्ड है आपकी नेचुरल फिनोमिना जो 12 मार्क्स की रहने वाली है। फोर्थ है आपकी इफेक्ट ऑफ करंट जो 13 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका अगेन 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो ग्रैंड टोटल हो गया आपका 80, इंटरनल असेसमेंट 20 एंड ग्रैंड टोटल आपका 100। तो चलिए देख लेते हैं यूनिट में क्या क्या है और कौन से चैप्टर आपके नहीं आने वाले हैं। तो आपका यूनिट फर्स्ट में है आपके केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल जो आपके 1 to 3 चैप्टर्स हैं। कार्बन एंड कंपाउंड जो आपका 4th चैप्टर है। यहाँ पर 5 चैप्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो 4th चैप्टर ये हो गए आपके। उसके बाद है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पर आपकी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आने वाला है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो लास्ट ईयर आपका डिलीट हो चुका था, ये चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी के हिसाब से ये अब आपका इस बार आएगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन है एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसके बाद आपका नेचुरल फिनोमिना यूनिट जो 3rd है, उसमें आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आपका ये सब चैप्टर लाइट से रिलेटेड आने वाले हैं। उसके बाद यूनिट 4th देखिए, यहाँ पर हाउ थिंग्स वर्क में आपकी आने वाली इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आने वाला है। उसके बाद यूनिट 5 जो है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स में आवर इन्वायरमेंट रहने वाला है। ओके, अब नोट फॉर द टीचर्स यहाँ पर क्या है देखिए फिर से अगेन, द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका चैप्टर नंबर 16 है विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर and examination. However, learner may be assigned to read this chapter and encouraged to prepare a brief write-up to any concept of this chapter in their portfolio. Same 9th का जैसा यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ सकता है, जैसा भी आपके स्कूल से आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं बेटा। देखिए जो NCERT टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी गई हैं वहाँ पर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस भी आया करते थे वहाँ से, लेकिन यहाँ पर आपकी जो खाली इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन ईयर के एंड में वहाँ पर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चंस पुट अप नहीं होंगे। तो ये था आपका होल ब्रीफ ऑफ समरी जो आपकी आने वाली हैं। प्रैक्टिकल भी यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए जो देख सकते हैं आप, आपके पास बुक्स होगी उसकी बेसिस पे आपके स्कूल्स पे इन सब पे आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। तो चलिए ये था आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो रिलेटेड था आपके सिलेबस से, जहाँ पर एक चैप्टर आपके रिमूव हो चुके हैं बायोलॉजी से। और आपने को आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा हो तो अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मैं लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।